तो खेल शुरू। पहली गेंद के ऊपर, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर और एम्पायर का इशारा, चौका। तो बीएसएनएल चौका, 4 रन से अकाउंट की शुरुआत। जिमी दरबार एक बड़ा नाम ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में। और बड़ा शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो लगातार 2 गेंदों के ऊपर बड़ा प्रहार किया जा रहा है। तो लगातार 2 गेंदों के ऊपर बड़ा प्रहार किया गया जिमी दरबार द्वारा। पहले चौका, बाद में सिक्सर। स्कोर जा पहुंचा डबल अंकों में, 10 रन। मैच का पहला ओवर प्रगति पर है। निर्धारित 6 ओवर का यह सेमीफाइनल मुकाबला, मतलब 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा। 100 रन की अगली गेंद, जिमी दरबार के हौसले बुलंद। एक और बढ़िया शॉट, एम्पायर सर का इशारा, नो बॉल। ओवर स्टेपिंग नो बॉल करा दिया गया है। तो ये गोल्डन गेंद, मतलब भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना। इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता, केवल रन आउट हो सकता है। और एक और बड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से, फ्री हिट गेंद है ये। मैंने पहले से ही बोला था इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता, एक फील्डर निकाला था, लेकिन फ्री हिट गेंद थी। तो स्कोर अब जा पहुंचा 12 रन। मैच का पहला ओवर प्रगति पर है। अब स्ट्राइक हैंड पर रहेंगे जैनिश ठाकुर। दोनों बल्लेबाज सूरत से बिलोंग करते हैं, दरबार समाज की ओर से। एक बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला, टंडल समाज वर्सेस राजपूत समाज। अब पहली बार सामना करेंगे 100 रन का जैनिश ठाकुर। हल्के से ग्लांस किया, अच्छी गेंद थी। जब तक पॉइंट के फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त है 1 रन लेने का। तो इस 1 रन के जरिए रनों की संख्या में बढ़ोतरी, कुल रन संख्या जा पहुंची 13 रन। मैच का यह पहला ओवर प्रगति पर है। अब सामने है जिमी दरबार, एक सिक्सर और एक चौके लगाकर हौसले बुलंद। एक और बढ़िया शॉट, सीधे फील्डर की गोदी में। दरबार के आउट होने के बाद एक और जारहाना बल्लेबाज आया है दरबार समाज की ओर से, मयूर राठौर। अपना घरेलू क्रिकेट रोनवेल से खेलते हैं, अब दरबार समाज के लिए योगदान देने आ रहे हैं वन डाउन बल्लेबाज के रूप में। एक बड़ी सफलता मिली टंडल समाज को। लगातार ये 4था साल वाव क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आशीष भाई के हाथों के जरिए उसकी पूरी टीम नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित ये 4था साल है। और क्या बढ़िया आयोजन, पहली बार
डे नाइट अंडर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट इस ग्राउंड के ऊपर। अब मयूर राठौड़ पहले मैच के मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार रहे थे। अब 100 रन की गेंद का सामना करेंगे। मैच का पहला ओवर है, कुल रन संख्या है 13 रन और मयूर ने उसे खेल लिया है। जब तक फाइन लेग के ऊपर गेंद चली जाएगी। क्या बढ़िया फील्डिंग, अपनी टीम के लिए कम से कम 3 रन बचाए। फाइन लेग के ऊपर गेंद चली गई थी तो 13 के स्कोर के ऊपर था स्कोर। अब 1 रन आया तो 14 रन, क्योंकि 13 का स्कोर है ना जो क्रिकेट में अनलकी स्कोर माना जाता है, तो उससे पहले उभरे दरबार समाज, तो 14 रन है। अब दूसरे ओवर का बार कौन संभालेगा, देखने वाली बात होगी टंडल समाज की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये आखिरी ओवर होगा मैंडेटरी पावर प्ले का। निर्धारित 6 ओवर का ये सेमीफाइनल मुकाबला। आज पूरे दिन में सेगवा के नेशनल पार्क स्टेडियम के ऊपर भी अंतर समाज था। लगातार 29 सालों से चला आ रहा था। अंतर समाज समाप्त हुआ, कोड़ी पटेल समाज चैंपियन हुई सेगवा के ऊपर और आहिर समाज रनर्स अप रही। अब डे नाइट मुकाबले वाव क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर वो सभी प्लेयर अपना हुनर दिखाने के लिए वाव क्रिकेट ग्राउंड पहुंच चुके हैं। अब दूसरे ओवर का बार संभालने वाले गेंदबाज का नाम क्या है संकेत भाई? केयूर भाई टंडेल। ओके, केयूर टंडेल गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। सामना करेंगे मयूर राठौड़। ये आखिरी ओवर है मैंडेटरी पावर प्ले का। ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहेगी दरबार समाज इस ओवर में। उल्टा पुल्टे शॉट खेलने की कोशिश की गई मयूर राठौड़ द्वारा, चूंकि बाकी का काम विकेट कीपर ने किया, तो अब केयूर टंडेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। मयूर दरबार एक बड़ा नाम है दरबार समाज का। और बैट का ऊपरी किनारा गेंद चली गई सीमा रेखा की ओर। मयूर दरबार कई सालों से दरबार समाज के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। मयूर दरबार अच्छी पारी कई बार खेली है और आज सेमीफाइनल मुकाबले में टंडल समाज के सामने एक और इनिंग की उम्मीद है। और मयूर दरबार गेंद हवा में है, उसके नीचे फील्डर, कोई गलती नहीं की। जो आज अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं पिछले कई टूर्नामेंटों से,
पार्थ ठाकुर के कंधों के ऊपर अब जिम्मेदारी दरबार समाज की वीरेंद्र दरबार की कप्तानशिप में वीरेंद्र दरबार ने अब पार्थ ठाकुर को भेजा है। वीरेंद्र दरबार भी एक बड़ा नाम है दरबार समाज का, कप्तानी करते हुए कई बार दरबार समाज को अच्छी टूर्नामेंट्स जिताई है। अब अगली गेंद का सामना करेंगे पार्थ ठाकुर। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के स्थानों में चली गई। अब ये आखिरी ओवर है मैंडेटरी पावर प्ले का, स्कोर रुका हुआ है 18 रन। निर्धारित 6 ओवर का यह मुकाबला। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की गई, उल्टा पुल्टी शॉट खेलने की कोशिश की गई, नाकामयाब रहे पार्थ ठाकुर। क्या गेंदबाजी इस ओवर में केयूर तंडेल द्वारा। दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी। तो इस तरह से दूसरा ओवर मुकम्मल हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसका मतलब यह है कि इस ओवर में केवल 4 रन आए हैं। क्या बढ़िया गेंदबाजी टंडेल समाज के केयूर तंडेल द्वारा। दो ओवर की समाप्ति हुई है और जैनिश ठाकुर केवल 1 गेंद खेले हैं। तब तीसरे ओवर में खेल शुरुआत हो चुकी है। जैनिश ठाकुर डीवीएस टंडेल गेंदबाजी के ऊपर जैनिश ठाकुर डॉट डिलीवरी आई। अच्छी गेंद, बार बार अच्छी गेंदबाजी, डॉट डिलीवरी आ रही है डीवीएस टंडेल द्वारा। जैनिश ठाकुर, जैनिश ठाकुर आज स्ट्रगल कर रहे हैं। जो दरबार समाज की बात की जाए तो पिछली 5 गेंद डॉट डिलीवरी आई है, पिछली 5 गेंद। उल्टा पुल्टी शॉट खेलने की कोशिश की गई तो 1 ही रन मिलेगा। पिछली 6 गेंदों के ऊपर केवल 1 रन आए हैं। 19 रन को रन संख्या। अगर कुछ सम्मानजनक स्कोर रखना है टंडेल समाज के सामने तो मेरे ख्याल से कम 6 ओवरों में 65-70 रनों का लक्ष्य का देना होगा। 65-70 रन बनाने ही होंगे अगर एक सम्मानजनक स्कोर रखना है। इसकी जिम्मेदारी पार्थ ठाकुर को लेनी होगी। एक बड़ा नाम है पार्थ ठाकुर भी, पिछले कई टूर्नामेंटों से अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं पार्थ ठाकुर। अब डीवीएस टंडेल की गेंद का सामना करेंगे।
और एक बड़ा शॉट, और क्या बढ़िया कोशिश की गई। पूरे 100 में से 100% मिलेगा इस फील्डर को। क्या देख सकते हैं आप, क्या बढ़िया फील्डिंग, 100 में से 100% कोशिश और रन आउट किया। क्या बढ़िया फील्डिंग। फील्डर का नाम बताए भाई। जिग्नेश टंडन। ओके, अब अगले नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर लिया है शैलेंद्र दरबार ने। वो भी एक क्रिकेट में बड़ा नाम है शैलेंद्र दरबार का। अब अपने नाम का हुनर अब विकेट के ऊपर दिखाना होगा। एक बड़ा प्लेयर। अब डीवीएस टंडन इस ओवर में क्या बढ़िया गेंदबाजी। हल्के से प्लेस किया और अच्छी गेंद को सिंगल लेके नॉट सेकंड पर चले आए शैलेंद्र दरबार। अगर टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो कई अरसों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। उसके नाम भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 12 गेंदों के ऊपर 12 सिक्सर लगाए हैं शैलेंद्र दरबार ने। एक कायम रिकॉर्ड रहा है। अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने ऐसा कारनामा नहीं किया है शैलेंद्र दरबार जैसा। 12 गेंदों के ऊपर 12 सिक्सर एना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अगली गेंद जैनिश ठाकुर को। जैनिश ठाकुर बार बार बीट हो रहे हैं। इस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए डीवीएस टंडन ने। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जब से जिमी दरबार की विकेट गिरी है तब से केवल 7 रन आए हैं। जब जिमी दरबार आउट हुए तो टीम का स्कोर था 14 रन। अब टीम का स्कोर है 21 रन। अब चौथे ओवर का बार संभालने आए हैं गेंदबाज केयूर टंडन, जिन्होंने पहले ओवर में केवल 4 रन खर्च किए थे अपनी टीम के लिए। अब सामना करेंगे शैलेंद्र दरबार। निर्धारित 6 ओवरों का ये सेमीफाइनल मुकाबला। और शैलेंद्र दरबार ने उसे खेल लिया। गेंद हवा में थी तो फील्डर से काफी दूर। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर अब पहुंचता हुआ 22 रन। निर्धारित 6 ओवर में कुछ सम्मानजनक स्कोर रखना है तो बाकी बची 17 गेंदों के ऊपर कम से कम 35-40 रन बनाने होंगे दरबार समाज को। और टंडन समाज को अगर वापसी करनी है तो बाकी बची 3 ओवर में ज्यादा से ज्यादा विकेट और कम से कम रन। दोनों टीमों के लिए बराबरी वाला मुकाबला है। ये दोनों टीम बड़ी टीम है। अंतर समाज की अगर बात की जाए तो संकेत टंडन दूसरी ओर एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में संकेत टंडन का। और जैनिश ने उसे खेल दिया है। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत देर के बाद ये जैनिश के बल्ले से चौका आया। पहुंचा 26 रन। अगले गेंद
एक और बड़ा शॉट जयनीश ठाकुर के बल्ले से, एम्पायर सर का दोनों हाथ हवा में, स्टैंड एंड डिलीवर, ह्यूज एंड ह्यूज, 75 मीटर का ये सिक्सर। आप घर बैठे भी इस मैच का मजा ले सकते हैं। भावेश पटेल लाइव स्ट्रीमिंग, क्या बढ़िया लाइव स्ट्रीमिंग है भावेश पटेल का। अब अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में गेंद थी, पैरों के ऊपर टकराई तो स्कोर अब जा पहुंचा 33 रन। इस ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए केयूर टंडेल। अब सामना करेंगे शैलेंद्र दरबार। केयूर टंडेल की अगली गेंद का उछाल लेते हुए गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद ने तय कर लिया। एम्पायर सर का इशारा, दोनों हाथ हवा में, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, तो वाइड करा दे दिया गया। तो एक वाइड के जरिए अट्रिक रन 34-34। काफी बढ़िया एम्पायरिंग की है सुबह से हमारे दोनों एम्पायर सर द्वारा। अगली गेंद लेकर तैयार केयूर टंडेल, संकेत टंडल की कप्तानशिप में। दूसरी ओर वीरेंद्र दरबार की कप्तानशिप में दरबार समाज। और एक और अच्छी गेंद थी, शैलेंद्र दरबार ने सिंगल लेकर नॉट साइड हैंड पर चले आए। वो जानते हैं कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयनीश ठाकुर के बल्ले से एक चौका और सिक्सर आया है, तो उसको साइड हैंड पर लेके आए। तो स्कोर जा पहुंचा 35 रन। मैच का ये चौथा ओवर जारी है। देर रात हो चुकी है, तो देर रात में हवा में ग्रैंड थोड़ी कम ट्रैवल करती है, क्योंकि हवा का रुख बंद हो जाता है। तो अच्छी गेंद इस बीच केयूर टंडेल द्वारा। तो इस तरह चौथा ओवर मुकम्मल हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो कोड़ी पटेल समाज के कप्तान और पाटीदार समाज के कप्तान जल्द से जल्द कमेंटर बॉक्स के अंदर आएंगे टॉस के लिए। आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल। दोनों कप्तान टॉस के लिए आएंगे। गेंदबाजी के ऊपर आए हैं डीबीएस टंडेल आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। सामना करेंगे शैलेंद्र दरबार। अपने रनअप से थोड़े चूके तो गेंद नहीं डाली गई। अब वापस बॉलिंग मार्क के ऊपर आशीष भाई द्वारा, उसकी पूरी टीम द्वारा लगातार ये चौथा साल। और शैलेंद्र दरबार ने उसे खेला है। गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की ओर और मिसफील्ड। जहां 1 रन हो सकता था वहां 4 रन। जहां 1 रन हो सकता था वहां 3 अतिरिक्त रन आए। तो स्कोर जा पहुंचा 39 रन। 6 ओवर में कम से कम 60-65 रन बनाने होंगे अगर सम्मानजनक स्कोर रखना है तो।
अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में गेंद थी, गेंद चली गई फाइन लेग की ओर। जब तक पिल्लर फील करते दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त है कर लेने का। स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। मैच का ये 5वां ओवर है, इसके बाद आखिरी ओवर आएगा। 6 ओवर का ये मैच है। हैवी गेंद वाली गेट है, गेंद ये हैवी गेंद है। क्या बढ़िया आयोजन आशीष भाई एंड कंपनी द्वारा। संकेत टंडेल एक बड़ा नाम कप्तानशिप करते हुए। बार बार रनअप से चूक रहे हैं। संकेत टंडेल जो कि सूरत में 10PL खेला गया था उसमें भी पार्टिसिपेट हुए थे। 10PL में संकेत टंडेल और बढ़िया बल्लेबाजी की थी। थोड़े से रनअप में चुक रहे, थोड़े से पैरों में दिक्कत आ रही है दिवेश टंडेल को। जैनिस बार बार बीट हो रहे हैं। कुछ सलाह मसूला करने गए हैं शैलेंद्र दरबार जैनिस ठाकुर के सामने। काफी डॉट डिलीवरी, ब्लॉक हॉल में गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाया। शैलेंद्र दरबार गिर गए वहां, दूसरे की कोशिश करना चाहते थे लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो 41 रन। क्या बढ़िया मुकाबला चल रहा है। ग्राउंड के चारों ओर दर्शकों की तादाद लगी हुई है देर रात में भी। पैंतालीस रन। इस ओवर में ये गेंद काफी महत्वपूर्ण गेंद। और शैलेंद्र दरबार गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर और कोई गलती नहीं की। तो 45 के योग पर एक और झटका लगा। अगले नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर लिया है अंकित बाला। एक बहुत बड़ा नाम है अंकित बाला का भी टेनिस क्रिकेट में। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन, इसका मतलब ये आखिरी ओवर है। इस ओवर में दरबार समाज को सम्मानजनक स्कोर रखना है तो कम से कम 15 रन बनाने होंगे और टंडेल समाज को वापसी करनी है तो कम से कम 6-7 रनों के अंदर रोकना होगा दोनों टीम के लिए। हैरिन कॉटरन जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी आज सुबह में सेगवा के ऊपर, हालांकि थोड़े अनलक्की रहे थे, अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे लेकिन गेंदबाजी अच्छी की थी। हैरिन कॉटरन मतलब वेस्ट इंडीज के जो कॉटरन है उस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं।
जैनिस ठाकुर बार बार बीट हो रहे हैं। बढ़िया गेंद। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे जैनिस ठाकुर, लेकिन बल्लेबाजी में कुछ कमाल नहीं दिखा पाए हैं। बहुत डॉट डिलीवरी खेली है। और बड़ा शॉट, वन बाउंस चौका दे रहा है डुरोसाई। स्कोर जा पहुंचा 49, 49 रन। अब संकट टेंडुलकर को सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है इस चौके ने। फील्ड में कुछ तब्दीलियां, एक्स्ट्रा कवर को अंदर बुलाया जा रहा है और डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर को निकाल दिया गया है। अब अगली गेंद, अब उल्टा पुल्टी शॉट खेलने की कोशिश की गई। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना चाहा, लेकिन गेंदबाज ने बताया कि मैं ऐसे ही नहीं, अच्छे गेंदबाजी में गिनती होती है। सैमरन कॉटरॉल, वेस्ट इंडीज के कॉटरॉल की तरह गेंदबाजी। स्कोर है 49, 49 रन। क्या बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, केवल 4 रन आए। आखिरी ओवर में कम से कम 10-15 रनों की आवश्यकता थी दरबार समाज को, लेकिन कॉटरॉल ने केवल 4 रन खर्च किए। अच्छी गेंद के ऊपर केवल 1 रन आया, तो रन आउट भी हुए, तो केवल जहां कहीं भी हो, और पाटीदार समाज के कप्तान जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द हाजिर हो जाए कमेंटर बॉक्स में। बार बार बोलाना अच्छा नहीं लगता हमें।
49 50 रन बनाने होंगे टंडल समाज को फाइनल में प्रवेश करने के लिए। चैंपियन टीम को 50,000 रुपये और रनर्स अप टीम को 30,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों पारंपरिक जोड़ी जल्द से जल्द जाएगी संकेत भाई टंडल। एम्पायर सर जल्द से जल्द खेल आगे बढ़ाया जाएगा। आप जल्द से जल्द जल्दबाजी कीजिएगा एम्पायर सर। दोनों पारंपरिक जोड़ी बीच मैदान के अंदर सोरेन और प्रीत टंडल और सोरेन। येलो टी शर्ट में प्रीत टंडल और सोरेन, दोनों पारंपरिक जोड़ी। पाटीदार समाज और कोड़ी पटेल आपकी प्लेइंग 11 सेम रहेगी ना? प्लेइंग 11 ओके, तो दोनों प्लेइंग 11 सेम रहेगी। टॉस जीता है कोड़ी पटेल समाज ने और फील्डिंग करने का फैसला किया है। पाटीदार समाज पहले बल्लेबाजी करेगी। अब गेंदबाजी के ऊपर मिटेश दरबार पहले ओवर का बार संभालेंगे। दो फील्डर को बाहर निकाला है। लॉन्ग ऑन के ऊपर अंकित दत्तू और मिड विकेट के ऊपर मयूर राठौड़। पहली गेंद का सामना करेंगे सोरेन। पचास रनों की चुनौती है 6 ओवर में। हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास में कम अपील। तो पहली डॉट डिलीवरी, अच्छी शुरुआत दरबार समाज द्वारा। मिटेश दरबार एक बड़ा नाम है। और बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। एम्पायर के दोनों हाथ हवा में। 6 रन। क्या बढ़िया गेंद और विकेट कीपर मिस। फिरोज भाई નું સન્માન રાજુભાઈ का ये मेरे दाढ़ी वाले हैं
तो हमारे बीच मुख्य मेहमान फिरोज भाई आ चुके हैं। आपके अपना कीमती वक्त निकाला तो राजू भाई के हाथों के जरिए आपका हार्दिक स्वागत किया जाएगा। आपने आपका कीमती वक्त निकाला तो कमेटी तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। डॉट डिलीवरी आई थी लेकिन विकेट कीपर मिस हुए तो गेंद चली गई चौका। बहुत महंगा पड़ सकता है ये अट्रिक रन। जहां एक भी रन नहीं हो सकता था वहां चौका आया। स्कोर जा पहुंचा डबल अंकों में। एक और गेंद चली गई सीमा रेखा के और स्कोर जा पहुंचा 12 रन। गेंद हवा में है। अच्छी फील्डिंग वहां। स्कोर अब जा पहुंचा इन दो के जरिए 14 रन। ये मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। बढ़िया बल्लेबाजी की सोरेन द्वारा। अच्छी गेंद थी लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। तो इस तरह पहला ओवर मुकम्मल हुआ। 15 रन खर्च किए मिटेश दरबार ने। हालांकि एक चौका विकेट कीपर से थोड़ा मिस हुआ था। तो स्कोर अब 15 रन। एक और अब गेंदबाजी के ऊपर अंकित बाला ने प्रस्थान कर लिया है। अब मिड विकेट को अंडर बुलाया गया मयूर राठौड़ को और मिटेश दरबार चले गए अक्षय कौर के ऊपर। लेग स्टंप के बाहर तो एम्पायर का इशारा वाइड का। अट्रिक रनों के जरिए स्कोर में बढ़ोतरी 16 रन। तो अब स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। दूसरे ओवर में खेल शुरू हो चुका है। अंकित बाला है गेंदबाज। पहली बार सामना करेंगे प्रीत टंडेल। अब ये मिसफील्ड के जरिए चौका आया है। जहां एक रन हो सकता था वहां 3 अतिरिक्त रन आए। अगली गेंद प्रीत टंडेल को अंकित बाला की। अच्छी गेंद। अच्छी वापसी अंकित बाला द्वारा इस गेंद के ऊपर। अब चौका खाने के बाद ये आखिरी ओवर है मैंडेटरी पावर प्ले का। अब घर बैठे भी इस मैच का मजा ले सकते हैं भावेश पटेल चैनल के ऊपर। एक अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग।
अच्छी वापसी अंकित बाला द्वारा। स्कोर रुका हुआ है 21 रन। बैट का बाहरी किनारा विकेट कीपर चूके। एक मौका बल्लेबाज को, थोड़ा हार्ड कैच था लेकिन इतने ऊंचे लेवल के ऊपर आप क्रिकेट खेलते हो तो मुश्किल कैच को आसान कैच बनाना होगा तो ही आप मैच में वापसी कर सकते हैं। अब जिमी दरबार ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, उठाया। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त था एक रन लेने का, तो इस तरह दूसरा ओवर मुकम्मल हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान 23 रन। इसका मतलब है 4 ओवरों में 24 गेंदों के ऊपर 27 रन चाहिए। पलड़ा भारी है टंडल समाज का क्योंकि 10 विकेट सुरक्षित है, लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। खुद कप्तान पानी लेके ग्राउंड के अंदर कुछ सलाह मसला करने गए हैं संकट टंडल। अब गेंदबाजी के ऊपर आए हैं जिमी दरबार। मैच का तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। स्कोर रुका हुआ है 23 रन बिना किसी नुकसान। और गेंद चली गई फाइन लेग की ओर। अच्छी गेंद थी जिमी दरबार द्वारा। एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट, ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में जिमी दरबार इंडिया कप में मैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार प्राप्त किया था। और बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद अंकित दत्तू, क्या बढ़िया फील्डिंग। एक ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। अंकित दत्तू भी एक बहुत बड़ा नाम है, चापलदरा से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। अगली गेंद लेकर तैयार जिमी दरबार अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर। और अंपायर सर का इशारा 4 रनों का। बड़ा शॉट मयूर दरबार के हाथों में।
डेराए डेरोसाए जिमी दरबार दरबार समाज के लिए। अब इसके बाद तुरंत मैच चालू होगा कोड़ी पटेल का। अब संकेत टंडेल ने प्रस्थान कर लिया है। अगली गेंद, क्या बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद ऑफ कटर ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर निकली। क्या बढ़िया गेंदबाजी जिमी दरबार द्वारा। क्या बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में जिमी दरबार द्वारा। उल्टा पुल्टी शॉट, और क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। तो इस तरह तीसरा ओवर मुकम्मल हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन अब चौथे ओवर में अंकित बाला 18 गेंदों के ऊपर 19 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बढ़िया गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद डाली। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। और बढ़िया शॉट इस बीच। अब 16 चेंडू 15 डावा। और सीधे सिलेंडर बार की गोडी में।
43 रन, केवल 7 कदम दूर है। डीवीएस टंडल एक बड़ा नाम, वलसाड से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। एक और बढ़िया शॉट, तो अब 44 रन ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन, केवल 6 कदम दूर है। 12 गेंदों के ऊपर अब केवल 6 कदम दूर। 50,000 या 30,000 दोनों में से कोई भी एक पुरस्कार के लिए केवल 6 कदम दूर है। पृथ्वीराज एक युवा क्रिकेटर चापलदरा से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। दूसरे की कोशिश, रनआउट का खतरा, लेकिन क्या बढ़िया रनिंग विद विकेट। पृथ्वी एक युवा क्रिकेटर, उभरते हुए क्रिकेटर, चापलदरा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 4 कदम दूर है। वीरेंद्र दरबार ने कोशिश की गई इस गेंद को पकड़ने की और रन आउट। क्रिकेट में कहावत है कि रन आउट होना मतलब आत्महत्या जैसा ही है, लेकिन 95% मैच अपने पक्ष में डाल चुके हैं टंडल समाज। अब एक चमत्कार ही दरबार समाज को इस मैच में वापसी करवा सकता है। संकेत टंडल पृथ्वीराज की गेंद का सामना करेंगे। ओके सॉरी डीवीएस। हर्ष टंडल गए अगले नए बल्लेबाज। और इस बीच ये मैच खत्म कर दिया।